Hello everyone, I am Mrs. Roy. +1 स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक का नेम है बहुतों ने पूछा था, वो आर के सिंगला। ओके, बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th, evolution and fundamental of business. We have already discussed about in previous video, two previous video, what is the meaning of business and what is the meaning of human activities. Is two types of activities: economic activity and non-economic activities. In economic activities we have already discussed about business and profession. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में डीपली में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। अब जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, थर्ड पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसके बारे में पढ़ना है हमें कि ये क्या होता है। इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। यहाँ पर देखिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट ये किसी दूसरे के लिए काम करते हैं एंड रिसीव अ लाइक इनकम, रेमुनरेशन, उनको एक इनकम मिलती है। यानी यहाँ ये भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसको उसके बदले में क्या मिलती है, इनकम मिलती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी में कोई वर्कर है, कोई काम कर रहा है, कोई मैनेजर है या सेल्स ऑफिसर है, वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप उनको इनकम दे रहे हो। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये सारी क्या कहलाती है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में और क्या आता है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है? पहले है सर्विस टू अदर, यानी ये सर्विस किसके लिए? एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस himself. In other words, he cannot get service from somebody else's in this place. Service to other, यानी it first important features of employment is service to other. सबसे पहला important features है ये किसका, कि वो किसके लिए सर्विस करता है? किसी दूसरे के लिए सर्विस करता है। जैसे आपकी कंपनी में जितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमसे हमारी नॉलेज ले रहे हैं और वो हमको क्या दे रहे हैं, हमको इनकम दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या होता है? ये कहलाता है हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। पर्सनल सर्विस, द मीनिंग ऑफ पर्सनल सर्विस का मतलब होता है एन एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ ऑल्सो। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। वो अपने सर्विस को खुद के लिए यूज़ कर रहा है। एग्रीमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अलग अलग होते हैं, कोई टेम्प्रेरी बेसिस में होते हैं, कोई परमानेंट होते हैं, कोई कैजुअल होते हैं। ठीक है, इंटायर इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ जो भी चीज़ें होती है ये एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो क्या है, टेम्प्रेरी है, परमानेंट है या कैजुअल है। बेसिस ऑफ उसी के अकॉर्डिंग उनका रेमुनरेशन, उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है उनको, और साथ साथ उनकी सैलरी भी लिखी होती है कि उनकी सैलरी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वेंट। An employee is a servant of his master and act according to his orders. भाई नेचुरल सी बात है, जो उसके अंडर में काम कर रहा है वो उसका नौकर ही हुआ, तो जैसे भी वो ऑर्डर देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आप ओनर हो और आपके फादर ओनर हैं, तो आपका जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको जैसे आप ऑर्डर दोगे वो वैसे ही काम करेंगे। नो नीड टू ऑफ कैपिटल, भाई हमें नौकरी करने के लिए किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैपिटल की ज़रूरत पड़ती तो हम अपना बिजनेस ही ना खोल लेते। तो हमें किसी की यहाँ नौकरी करने के लिए कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैपिटल इज़ दैट फॉर द मास्टर, नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉय। कैपिटल जो होता है मास्टर के लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए नहीं होता। यानी हम किसी के घर में काम कर रहे हैं, हम किसी की ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है नो रिस्क। भाई हमारा कोई रिस्क ही नहीं है, हम जितने टाइम उनको सर्विस दे रहे हैं वो हमें उसकी इनकम दे रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क नहीं होता है इसमें। रिस्क तो तब होता है कि भाई लॉस है या प्रॉफिट हो तो हमें रिस्क होता है, लेकिन हम जितना उनको काम कर रहे हैं उतनी वो मुझे इनकम दे रहे हैं। नेचर एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी गवर्नमेंट इंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हो सकता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो ये थे पूरे बिजनेस स्टडीज़ के 3 पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे
कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या थे। लाइक इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।